भविष्य मलिका में बाबा अमरनाथ धाम को लेकर की गई है भविष्यवाणी, जो आज सच हो रहा है। अमरनाथ धाम पर गिरा आकाशीय बिजली, कई श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। क्या खत्म हो रहा है अमरनाथ धाम? क्या है भविष्य मलिका में अमरनाथ धाम को लेकर भविष्यवाणी? GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। अब जान लेते हैं अमरनाथ धाम कहाँ स्थित है। दोस्तों, अमरनाथ धाम की गुफा श्रीनगर के करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ धाम का गुफा 150 फुट ऊंची और करीब 90 फुट लंबी है। इस तीर्थ का सर्वाधिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। अमरनाथ धाम हिमालय पर्वत पर करीब 40,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का ठोस शिवलिंग बन रहा है, जो चांद की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता भी है। इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों यात्री सावन के महीने में यात्रा करते हैं। अमरनाथ धाम तीर्थों का तीर्थ भी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ हर साल भगवान शिव माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ हिम के शिवलिंग के रूप में दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। अब जान लेते हैं कि अमरनाथ धाम का यात्रा इतना क्यों महत्व होता है। अमरनाथ धाम का यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन यात्रा माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस यात्रा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 5 कठिन पड़ाव पूरा करना होता है। तब जाकर वह छठे पड़ाव यानी अमरनाथ गुफा में पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा का पहला पड़ाव। मान्यता अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने जिस स्थान पर अपने प्रिय नंदी को छोड़ा था, वह स्थान पहलगांव के नाम से जाना जाता है। यहीं से अमरनाथ धाम का शुभ आरंभ किया जाता है। दूसरा पड़ाव चंदनबाड़ी। दोस्तों, इसी गांव में भगवान शिव ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग किया था और माथे पर लगे चंदन और भभूत को भी उतार दिया था। मान्यता अनुसार इस जगह की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु यात्रा में आगे बढ़ने से पहले इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं और यात्रा के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव शेषनाग झील। जब भगवान शिव यात्रा के दौरान अपने गले से वासुकी नाग को उतार दिए थे, तो वहां पर एक नाग के आकार का झील बन गया था। मान्यता है कि उस झील में वासुकी नाग आज भी वास कर रहे हैं। वह झील देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो नाग फंड फैलाकर बैठा हुआ है। कहा जाता है कि उस झील में एक ना एक बार वासुकी नाग भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। चौथा पड़ाव पिसू घाटी। यात्रीगण इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और वह कछुए जैसी चाल चलने लगते हैं, इसलिए इस पड़ाव को पिसू घाटी कहा जाता है। यह यात्रा कठिन होने के बावजूद भी यात्रीगण इस यात्रा को भगवान शिव के शक्ति के कारण पूरा कर ले जाते हैं। पांचवा पड़ाव महागुड़स पर्वत यानी गणेश टॉप। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बता रहे थे, तो उन्होंने जिस स्थान पर अपने पुत्र गणेश को बिठाया था, उस स्थान को आज महागुड़स पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब यात्रीगण इस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, तो अपने सभी कष्टों को भूल जाते हैं और हर हर महादेव का नाम लेकर अमरनाथ गुफा में प्रवेश करते हैं। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद यात्रीगण को बाबा बर्फानी का दर्शन मिलता है। अब आइए जानते हैं अमरनाथ धाम को लेकर भविष्य मलिका में क्या भविष्यवाणी की गई है।
भविष्यमलिका उड़िया भाषा में लिखी गई एक ग्रंथ है जिन्हें पंचसखा के नाम से जाना जाता है। भविष्यमलिका के अनुसार जब अमरनाथ धाम पर आकाशीय बिजली, भूखंड और तूफान जैसी आपदा आना शुरू होगा तो ही महाविनाश का दौर शुरू होगा। जैसा कि दोस्तों हाल ही में अमरनाथ धाम के क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरा था जिससे भूखनन हो गया था, जिसके कारण यात्रियों को यात्रा करने में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भविष्यमलिका की भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, कलयुग का अंत सभी तीर्थ स्थल व चारों धाम से देखने को मिल जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी, युग परिवर्तन के बाद भगवान कल्कि सभी तीर्थ स्थलों का पुनः निर्माण करवाएंगे। भविष्यमलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग का कालखंड साल 2022 से लेकर साल 2029 के बीच तक समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाविनाश और युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। तीसरी भविष्यवाणी, तीर्थ स्थलों के लुप्त होने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कलयुग में बढ़ रहे पाप के कारण इंसान भगवान को भूल चुके हैं। कली राक्षस के प्रकोप में जाकर भगवान के खिलाफ हो चुके हैं। इस युग में धर्म का अनुसरण करने वालों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इंसान अहंकार में आकर भगवान का अपमान करने लगे हैं। चौथी भविष्यवाणी, कलयुग के अंतिम कालखंड में बाबा बर्फानी लुप्त होकर भगवान शिव के रूप में अवतरित होंगे और महाप्रलयकारी तांडव करना शुरू करेंगे। उनके साथ माता काली भी अपना प्रचंड रूप दिखाएंगी जिससे कई सारे राक्षसों का अंत होगा। पांचवी भविष्यवाणी, 13 इस्लामिक देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे जिसके कारण भारत के बहुत से तीर्थ स्थलों पर नुकसान होगा, परंतु भगवान कल्कि के शक्ति के कारण वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। भविष्यमलिका की भविष्यवाणी अमरनाथ धाम को लेकर। मालिका पुस्तक के भविष्यवाणी के मुताबिक अमरनाथ धाम का शिवलिंग साल दर साल वक्त से पहले अपने आप पिघल रहा है। कहा जाता है कि कुछ साल से ही यह बहुत जल्दी पिघल जाता है। आखिरी सप्ताह तक पहुंचने के बाद यात्री इस शिवलिंग का दर्शन भी नहीं कर पाते, वह केवल गुफा का ही दर्शन कर पाते हैं। जिस तरीके से बाबा अमरनाथ धाम हर साल बहुत जल्द लुप्त हो रहे हैं उसका मेन कारण है धरती पर बढ़ रहे तापमान। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग के साथ साथ उस गुफा का भी आकार दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। 500 साल पहले ही भविष्यमलिका में अमरनाथ धाम को लेकर यह सारी घटनाओं का जिक्र कर दिया गया था। जिस तरीके से अमरनाथ धाम लुप्त हो रहा है कलयुग के अंत को लेकर बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको हैरान करने के लिए नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं से सचेत करने के लिए है। जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भविष्यमलिका में भगवान कल्कि को अनंत माधव के नाम से भी वर्णित किया गया है।